उनका जो सपना है, ये जो इंडिपेंडेंस है, क्या ये सच में आपको किसी दिन पूरा होता दिखता है? आपने जो कदम उठाया है वो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि अब आपने बता दिया है पूरी दुनिया को कि हम तैयार हैं। और अब चीन कह रहा है कि ये मेरे को ठोक रहे हैं, बलूचिस्तान का वो ठोक रहे हैं। अभी तक तो किसी ने मान्यता नहीं दी है, कौन देगा? चीन का भगवान अल्लाह नहीं है, चीन का भगवान पैसा है। वो सबसे पहले देशों में से होगा जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता देगी। दूसरा होगा अफगानिस्तान, क्योंकि बलोच वहां भी है। और तीसरा, सुन लीजिए सर, वो होगा ईरान। बलूचों की समस्या ये थी सर, इनके पास जनता नहीं थी, लोग नहीं थे। एरिया तो है, पॉपुलेशन नहीं थी। अब तो है। ये जब कह रहे वापस आओ, सब दौड़ के आ रहे हैं सर। ईरान आधा खाली हो गया, सिस्तान बलूचिस्तान आ रहे हैं 6 वापस। करोड़ बता रहे हैं कि 6 करोड़ बलोच हैं। बलूचिस्तान क्रांति के लेवल को पार कर चुका है और पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ललित सर, अब हम तीसरे लेवल पे पहुंच गए, इंसर्जेंसी, क्योंकि हथियार उनके पास आ गए। अब वो भी ठोक रहे हैं। अब देखते हैं पिंजरे वाली मुनिया क्या करती है। अब जो पता क्या, आजकल वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए गाना गाता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग डोनाल्ड तेरे लिए, आटम से आम हुई डोनाल्ड डार्लिंग तेरे लिए। और एक राष्ट्र के रूप में किसी इलाके को या किसी हिस्से को पहचान किस सिचुएशन में मिल सकता है, जो बलूचिस्तान का सिचुएशन है। हमारे पास कौन सा था 1947 में? कुछ भी नहीं था हमारे पास, सारे तो गोरे थे, भाग गए वहां से। अरे सर, इनकी करेंसी बन गई है, इनके पासपोर्ट बन गए। किसने छापे हैं ललित सर? आपने तो नहीं छापे कहीं। आप जैसे डिप्लोमेट्स को, राइटर्स को, मीडिया पर्सन्स को, पॉलिटिशियंस को और पूरे भारत को, कि आप लोग हम बलूचों की आवाज जो 6 करोड़ हैं, इनकी आवाज दुनिया तक ले जा रहे हो, इसके लिए इनकलाब जिंदाबाद। और वो बधाई दे रही हैं, वो शुक्रिया कह रही हैं। फिर इन लोगों ने धन्यवाद किया कि आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से जिक्र किया है इसका। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं प्रकाश ललित और आप देखना शुरू कर चुके हैं डीएनपी इंडिया। और हमारे साथ हैं भारत के बेटे एम्बेसडर दीपक वोरा सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बलूचिस्तान में जितने लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरे बहुत से मित्र हैं, आजादी दिवस आपको मुबारक। बहुत दिलचस्प बात यह है दीपक सर कि सर, जो बलूच हैं वो हर साल 11 तारीख को ऐसा आजादी के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस बार जो माहौल हम देख रहे हैं, जो बलूचिस्तान के अंदर खुद का है, पूरा का पूरा इंटरनेट बंद है, मोबाइल सर्विसेज बंद है। और उसके बाद वहां से जो मैसेज है, जो वहां की बलूच नेता है मेरे यार बलोच, उनकी तरफ से जो कहा गया है कि 6 करोड़ लोग दुनिया की तरफ देख रहे हैं, आप हमको पाकिस्तान का हिस्सा ना समझें, आप हमारा जब परिचय दें तो एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह दें, और सबसे पहले हमें रिकॉग्नाइज करिए, हमें एक देश के तौर पर मानिए, हमसे व्यापार करिए, हम दुनिया को बहुत कुछ देना चाहते हैं। उसमें बहुत कुछ लिखा है और सबसे जरूरी एक हिस्सा लिखा है कि हम सबसे ज्यादा धन्यवाद करते हैं उन इंडियंस का जो हम बलूचों की आवाज पूरी दुनिया में उठा रहे हैं। वो चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, वो चाहे मीडिया पर्सन्स हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो और इंडियन पॉलिटिशियंस को, खासकर भारत को, वो कह रही हैं कि हम पूरे भारत को इसके लिए मुबारकबाद देते हैं, बधाई देते हैं कि आपने आम बलूचों की आवाज पूरी दुनिया को सुनाई। पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या करता है ये पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान बलूचिस्तान के रिसोर्सेस के साथ क्या करता है केवल पंजाबियों के लिए, वो भी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में सरकारी नौकरी किनको मिलती है? केवल पंजाबियों को। पाकिस्तानी आर्मी में कौन हो? केवल पंजाबी। और सारा का सारा रिसोर्सेस जो है बलूचिस्तान का, वो पंजाबी अपने लिए भर रहे हैं। और इन बलूचों को मिल क्या रहा है? वही लड़ाई हम पीओजेके में भी देख रहे हैं। ये जो इंडिपेंडेंस मनाते हैं बलूचिस्तान के लोग और बलूच, वो जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिनको बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स कह लीजिए या बलूच लिबरेशन आर्मी कह लीजिए, उनका जो सपना है, ये जो इंडिपेंडेंस है, क्या ये सच में आपको किसी दिन पूरा होता दिखता है कि जब पाकिस्तान वाकई में टुकड़ों में होगा और बलूचिस्तान आजाद होगा? बहुत बहुत धन्यवाद सर। कई दिनों से 11 अगस्त की खास अहमियत है, आप कुछ समझ जाएंगे जो ये इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन अब घोषणा की है
कुछ चंद लोगों ने की है, लेकिन इंटरनेट पे आजकल तो सोशल मीडिया आप जानते ही है, कॉकरोच पार्टी जो भारत में थी, ये मकौड़े, ये भी इंटरनेट का ही पूरा फायदा उठा रहे थे ना, इंस्टाग्राम इस उसका। अब ये बलोच के लोग उसी का फायदा उठाएंगे, लेकिन वो बलोच जो विदेशों में रहते हैं, क्योंकि वहां उनके एरिया में तो इंटरनेट को इन जिहादियों ने, ये क्या पिंजरे वाली मुनिया ने बंद कर दिया। अब सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ या कुछ कहना भी चाहता हूँ, जो बलोच आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपको यही कहता हूँ, मन बलोचिस्तान ना दोस्ताना, मैं आपसे बहुत प्यार कर रहा हूँ। आई लव यू, आई लव बलोचिस्तान। ये बलोची में मैं बोल रहा हूँ। अब आपसे एक डिप्लोमेट, 53 साल मुझे कूटनीति में हो गए, अब मेरी राय सुनिए। एक हमारे पास है कम्युनिटी फॉर डेमोक्रेसी एंड राइट्स ऑफ नेशंस, उसको कॉमनवेल्थ ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स कहते हैं। जब सोवियत संघ टूटा था सर, उसके बाद ये इमर्ज हुई। ये छोटे छोटे देश हैं, इन्हें कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, बहुत ज्यादा देश रिकॉग्नाइज नहीं करते, लेकिन ये अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स है। मिसाल के तौर पे अबखाजिया, वो जॉर्जिया का हिस्सा होता था, जब मैं आपका राजदूत होता था वहां, वो अलग हो गया। फिर साउथ ओसेटिया, वो भी जॉर्जिया का हिस्सा था, वो भी अलग हो गया। फिर ट्रांसनिस्ट्रिया, मोल्डोवा का एक हिस्सा था, वो भी अलग हो गया। फिर सोमालीलैंड, जो सोमालिया का हिस्सा, मैं मिला हुआ उन लोगों से, वो मुझे बुला रहे हैं कि वहां आके मिलिएगा। तो 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये क्यों बनाया था इन्होंने? ये बनाया इसलिए, कहने लगे भाई हम लोग सब कुछ फंक्शन कर रहे हैं एज स्टेट्स। आप सुनिए सर, वी आर फंक्शनिंग एज स्टेट्स, सब कुछ इंटरनली, लेकिन हमारे पास फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन नहीं है एक्सटर्नल। तो हम किस एरियाज में कोऑपरेट करते हैं? डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट, इकोनॉमिक रिलेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कल्चरल एक्सचेंज, म्यूचुअल सपोर्ट। और फिर जो आपके दस्तावेज हैं, मैं उनको रिकॉग्नाइज करता हूं और मेरे दस्तावेज को आप करते हैं। अब अनरिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक का ये मतलब नहीं है कि कोई भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। मिसाल के तौर पर अबखाजिया, साउथ ओसेटिया को रशिया ने मान्यता दे दी है, और कुछ और संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य है। ट्रांसनिस्ट्रिया को नहीं मिली, सोमालीलैंड को भी नहीं मिली, वो बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो मेरा इनसे अनुरोध यही है कि आप इस ग्रुपिंग में शामिल हो जाएं। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, मैं आपको रास्ता बताऊंगा। और फिर सर, आपको पता है न्यूयॉर्क में हर साल एक परेड होती है, जो लोग उसमें जाते हैं, इनको कहते हैं ओप्रेस लोग हैं, हमारा अपना देश नहीं है, स्टेटलेस, बहुत से लोग परेड करते हैं, उसमें भी जाइए, जाके सारी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कीजिए। ये मत सोचिए कि आप कह रहे हैं कि हमें $2 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो कल परसों मिलेगा ना, समय बहुत लगेगा। लेकिन आपने जो कदम उठाया है वो आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि अब आपने बता दिया है पूरी दुनिया को कि हम तैयार हैं। क्योंकि बलूचिस्तान का ललित सर जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो सबसे लंबी इंसर्जेंसी थी इन पाकिस्तान, और पॉलिटिकल डिस्प्यूटिंग होती थी, लेकिन सब चीज ये थी कि भाई ऑटोनॉमी नहीं है, मेरे प्राकृतिक साधन आप खा रहे हो, गवर्नेंस आपकी बेकार की है, और ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस तो धड़ाधड़, मानव अधिकार का तो आप उल्लंघन करते थे। बलूचिस्तान के पास क्या है? नेचुरल गैस है, कॉपर है, गोल्ड है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं। और फिर सर एक चीज आपको और बता देता हूँ, ललित सर मेरी बात सुन लीजिएगा प्लीज। ग्वादर पोर्ट है ना, जिसको मैं गदर पोर्ट कहता हूँ, वो चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर नहीं, इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा है, एक एंड है, और दूसरी तरफ आते हो शिनजियांग है, जहाँ पे उइगुर रहते हैं। चाइना ने काफी सारी इन्वेस्टमेंट कर सकी, कनेडियंस ने भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बलूचिस्तान में। कनेडियन तो बदमाश है, वो माइनिंग करते हैं, वो तो भाग जाएंगे, डर लगता है। अभी भी कह रहे हैं कि अगले साल से पहले हम कुछ नहीं करेंगे, बेशक कस्में खाते हैं कि हम हमेशा के लिए पाकिस्तान के दोस्त हैं ये। और वहां एक रेकोर्डिक माइन है सर बलूचिस्तान में, बहुत उसके ऊपर विवाद चले थे। ये दुनिया की सबसे बड़ी अनडेवलप्ड माइन है, सोना और कॉपर, तांबा, दुनिया की सबसे बड़ी है। और कहते हैं कि कई साल तक इसका जो सामान है वो चलता जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि चाइना ने इन्वेस्ट किया था, राइट सर, और अब बलोचों के पास ताकत आ गई, क्योंकि टीटीपी भी कूद पड़ा है, पठान भी कूद पड़े हैं, माय फादरलैंड वो भी कूद पड़े हैं। अब उनके पास ताकत है। आप तो जानते हैं कितना ठोक रहे हैं, ट्रेनें हाईजैक कर देते हैं, मारते हैं। पाकिस्तान की सरकार जो है, पाकिस्तान की फौज डर रही है, और जबकि पाकिस्तान के राक्षस मंत्री ने यह भी कहा था कि इतना बड़ा इलाका है, मेरी फौज वहां क्या कर सकती है। दूसरी तरफ वो पीओके में भी दंगा चल रहा है। अब मैं आपको जो कहने जा रहा हूं सर,
मैं आपको बताता हूं उसके बारे में। अब क्योंकि ये सब साथ जुड़ गए हैं, ये बाकी जो लोग हैं, और ये जो पिंजड़े वाली मुनिया है, मुन्नी बाई, पिछले साल ओवरसीज पाकिस्तानी का एक सम्मेलन हो रहा था इस्लामाबाद में। सरकार ने जिहादिस्तान की सरकार ने पैसे भी दिए थे, टिकट भी दिया था, ठहराया भी था होटल में, और जो कुछ इन लोगों को चाहिए था कंपनी के लिए वो भी दिया था ना कभी ने। और पता है, ये फील्ड मार्शल जब इनॉग्रेट करता है ये खेती मशाल, सर सुनिए उसकी, अब तो हटाने की कोशिश करें इंटरनेट से, कहता है ये बलूचिस्तान तो हमारे माथे का झुमर है और 10 पीढ़ियों तक भी ये अलग नहीं होगा। एंड दीज, सुन लीजिए, ब्लडी 1500 टेररिस्ट, अंग्रेजी में कहता है, अंग्रेजी आती नहीं है कमीने को, वी विल बीट द हेल आउट। अब तेरा बीटिंग हेल कर रहे हैं वो लोग, तेरे सिपाही वहां जाना नहीं चाहते, तेरी फौज आज सुबह अभी मेरे मेरे ग्रुप में जो मेरे बलूच फ्रेंड्स कहते हैं कि 18 और हमने उनकी हुरों के पास भेज दिए। अब ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हो रहे हैं और इसमें डर है। और सर एक चीज और बताता हूं, यू नो, जो भी आप कहें, इनका इस्लाम जो है बलूचिस्तान का, ये सूफी, हेविली सूफी इन्फ्लुएंस्ड है सर। तो ये लोग औरतों, बच्चों को, बुजुर्गों को तंग नहीं करते। जब जाफर एक्सप्रेस को इन्होंने हाईजैक कर लिया, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली थी, तो इन्होंने सब बच्चों, औरतों और बूढ़ों का अलग बिठाया, खाना वाना दिया उनको। एक डॉक्टर भी था, वो चेक कर रहा था उनको, तो सिर्फ सिपाहियों को अलग बिठा के फिर उनको जो करना था उन्होंने किया। तो ये चीज इनके बारे में है। और आत्मघाती हमलावर होने की परंपरा इनकी नहीं है। पहली बार कराची में हुआ था कुछ साल पहले, एक बलोच लड़की ने, वो कॉन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो होते हैं चीन के, लेट मी कंप्लीट सर, वहां अपने आप को उसने उड़ा दिया था और कई चीनी भी मारे गए थे, तो बाकी चीनी भाग गए थे। अब जो औरतें उतर आई हैं और अब चीन कह रहा है कि ये मेरे को ठोक रहे हैं बलूचिस्तान, और वो ठोक रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं क्या होगा सर, अभी तक तो किसी ने मान्यता नहीं दी है, कौन देगा? रेकॉर्ड डेक इतनी बड़ी जो माइन है जिसमें आपने पैसा लगाया है, चीन का भगवान कौन है सर? चीन का भगवान अल्लाह नहीं है, चीन का भगवान पैसा है। वो सबसे पहले देशों में से होगा जो रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को मान्यता देगी। दूसरा होगा अफगानिस्तान, क्योंकि बलोच वहां भी है। और तीसरा, सुन लीजिए सर, वो होगा ईरान। क्योंकि मुझे पता है कि सर ये एक 1930s में एक मूवमेंट चली थी, तो उसका नाम था अंजुमन इत्तेहाद बलोचिस्तान, यानी एसोसिएशन फॉर यूनिटी ऑफ बलोच पीपल। 1931 में अब वो सपना पूरा हो रहा है। फिर क्योंकि सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान में है बहुत बड़ा इलाका, गरीब है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, गरीब है। बलूचों की समस्या ये थी सर, इनके पास जनता नहीं थी, लोग नहीं थे। एरिया तो है, पॉपुलेशन नहीं थी। अब तो है। ये जब कह रहे वापस आओ, सब दौड़ के आ रहे हैं सर, ईरान आधा खाली हो गया, सिस्तान बलूचिस्तान आ रहे हैं 6 वापस। करोड़ बता रहे हैं कि 6 करोड़ बलोच हैं, है ना, पूरी जगह बैठे हुए फैले हुए हैं, लेकिन अब वापस आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने कहा वापस आओ, मदद करो हमारी। और बलोच बहुत प्यार करते हैं अपने एरिया से, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उससे, वेरी फाइन पीपल। तो सर, और अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं बलोच, इसका मतलब अब नंबर्स भी बढ़ रहे हैं। तो वो जो खेती की मशाल है, अब वो कह रहे हैं ब्लडी 1500 टाइगर, अब तो 1.5 लाख से ज्यादा टेररिस्ट हो गए, अब तेरी फौज में वो दम नहीं है, तू क्या क्या करेगा। और सर रियली ट्रूली मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जुड़ जाइए। ये जो हम कहते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक्स की जो है, ये जो कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं कि कॉमनवेल्थ ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड स्टेट्स, आप ज्वाइन करिए, इनके साथ बातचीत करिए। चाहते हैं मैं आपकी मदद करूं, आप जानते हैं किन किन से आपको मिलना है, बात करिए, टेक पार्ट इन इट। और फिर एक बार आप इसमें आ जाएंगे तो फिर लोग आपके बारे में बहुत कुछ समझ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है सर कि अब ये जो कदम इन्होंने उठाया है, 1 साल 2 साल 3 साल, ये कहीं नहीं जाएगा सर। मेरा तजुर्बा है, 3 देशों को मैंने टूटते देखा सर, फिजिकली टूटते, सूडान, दक्षिण सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया और इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर। पहले प्रोटेस्ट होता है, फिर मूवमेंट चलती है, मूवमेंट के बाद इंसर्जेंसी, उसके बाद क्रांति, रेवोल्यूशन। बलूचिस्तान क्रांति के लेवल को पार कर चुका है और पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, ललित सर
अब हम तीसरे लेवल पे पहुंच गए, इंसर्जेंसी, क्योंकि हथियार उनके पास आ गए, अब वो भी ठोक रहे हैं। अब देखते हैं पिंजरे वाली मुनिया क्या करती है। अब जो पता क्या आजकल वो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए गाना गाता है, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग डोनाल्ड तेरे लिए आटम से आम हुई, डोनाल्ड डार्लिंग तेरे लिए। बॉलीवुड फिल्म का गाना नहीं है, मुन्नी बदनाम हुई, यही इसकी हालत होने वाली है। सो इफ यू कैन थिंक ऑफ ऑल दिस जो मैं बता रहा हूँ आपसे सर, और पीओके का सिर्फ कभी टोंग बलूचिस्तान सर, ये पहली बार नहीं है। पीओके की सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, बताऊं क्या क्या कहते हैं उसको, आजाद कश्मीर, उनका अपना हाँ, प्रधानमंत्री। जैसे कि ये आजाद कश्मीर, और 1955 में बहुत बगावत हुई थी उन्हीं शहरों में जहां पे अब हो रही है। तो टाइगर लोग, आपको तो आपकी सरकार ने कह दिया, जिहादिस्तान ने कहा आप तो आजाद हैं, तो फिर बोलो दुनिया में जाके अपने दूतावास खोलो, पैसे की आपको कोई कमी नहीं है, जाओ आजाद कश्मीर को और यूनाइटेड नेशन में मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो, जिहादिस्तान का बोलेगा। भाई जब आपने कह दिया है कि ये मेरा हिस्सा नहीं है, आजाद है, फिर तो सारा लीगल सिस्टम आपकी तरफ है। मैं बताऊं सर, ये जिहादिस्तानी पाकिस्तानी गधे हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं जो आपने उसको आजाद कश्मीर बना। गिलगित बाल्टिस्तान की अलग बात है, वो भी हमारा ही हिस्सा है जो इन्होंने छीन लिया था, लेकिन यहां पर आप देखेंगे अब क्या होता है। सो ये जब दोनों मिलेंगे तो फिर मुन्नी भाई कितने ब्लडी टेररिस्ट से बीट द हेल करेगा वो आप मुझे बताइए सर। फंस गया है बुरी तरह से सर। जी दीपक सर, जब किसी राष्ट्र का जन्म होता है तो फिर उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, उसके पास अपना संसद होना चाहिए, उसके पास एक अपना पूरा डिप्लोमेटिक सिस्टम होना चाहिए। बहुत कुछ एक राष्ट्र को लगता है खड़े होने में, तैयार होने में। और एक राष्ट्र के रूप में किसी इलाके को या किसी हिस्से को पहचान किस सिचुएशन में मिल सकता है, जो बलूचिस्तान का सिचुएशन है, जो वर्ल्ड मैप पर उसकी पोजीशनिंग है, एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ ईरान, फिर अरब सागर और फिर पाकिस्तान। आपको क्या लग रहा है कि बलूचिस्तान के रास्ते में क्या मुश्किलें हैं? दूसरा, जो मीरयार बलूच ने लिखा है, उसने कहा कि हम तो 2 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी हो सकते हैं। हम अपने आस पड़ोस के इलाकों के जो लोग हैं, जो पिछड़े हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन को कहा है कि आप बलोच रिबल्स जो हैं उनकी, और जो बलूचिस्तान के इलाके का जो इतिहास है वो जाकर आप वेरीफाई करिए, और आप हमको पाकिस्तान से अलग देखिए। हमारा उन भिखमंगों से कोई लेना देना नहीं, हम अलग लोग हैं। हमें हमारा देश चाहिए, हमें हमारा तमाम जितने भी हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है वो चाहिए। हमारे पास इतना प्राकृतिक संसाधन है कि हम दुनिया के कई सारे देशों की मदद कर सकते हैं। वो लिख रही है सीधे सीधे। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, बतौर डिप्लोमेट, चूंकि आप रहे इतने समय तक, देश की डिप्लोमेसी आपने देखी है, मैं समझ चलाई है। गया आप क्या कह रहे हैं, मैं समझ गया जी, बिल्कुल। सर पहले जो आपने बात कही है उनकी डिप्लोमेटिक, हमारे पास कौन सा था 1947 में? कुछ भी नहीं था हमारे पास, सारे तो गोरे थे, भाग गए वहां से। मैंने अफ्रीका में देखा है। मैं आपको बताऊं सर, रिपब्लिक ऑफ गिनी, कोनाक्री, मैं उनके प्रेसिडेंट को बहुत अच्छी तरह से जानता था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उसने बताया था कि जिस दिन हम अलग हुए, हमने फ्रांस को बोला दफा हो जा, और जितने फ्रांसीसी वहां काम करते थे सब रातों रात छोड़ के सामान लेके चले गए। सर उसके पास 7 लोग थे यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए थे। फिर बनाया उसने, सेसुसी कुतुरे ने बनाया, अपने संस्था बने। टाइम लगेगा लेकिन यू स्टार्ट। मदद चाहिए, आपके मित्र हैं, एक तो अभी कुछ बोल रहा है टीवी पर आप मदद लीजिए, हम देंगे। जैसा जिहादिस्तानी कहता था जब कश्मीर में दंगा हो रहा था, वी ओनली गिव डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट, मैं भी आपको डिप्लोमेटिक एंड मॉरल सपोर्ट दूंगा। आपका संविधान भी तो है। अरे सर इनकी करेंसी बन गई है, इनके पासपोर्ट बन गए, किसने छापे हैं ललित सर? आपने तो नहीं छापे कहीं। तो आपको लगता है कि भारत को क्यों नहीं आगे बढ़कर बलूचिस्तान की बात करनी चाहिए, भारत को अभी नहीं, रिकॉग्नाइज करना चाहिए? अभी तो सर 11 अगस्त के माइन, मैंने आपको शुरू में कहा था कि स्पेशल क्या है, क्योंकि 1947 में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए कलाट, खान ऑफ कलाट जो था, उसने कहा कि मैं आजाद हूं, क्योंकि मेरी सेपरेट एग्रीमेंट है ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, मैं वो उन प्रिंसली स्टेट्स में नहीं हूं। और उसकी मुखालफत कौन कर रहा था? जब 1946 में एक मिशन आया था, उसको कैबिनेट मिशन कहते थे ब्रिटेन से, कि भाई अब बंटवारा होगा तो ये इसका, ये उसका। तो इसने बोला कि देखो जी, आप छोड़ के जा रहे हो, मेरे को आजादी दे देना।
मैं ना इधर जाऊंगा ना उधर जाऊंगा। और पता है इसका लीगल एडवाइजर कौन था 46 में? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कमीने ने बाद में अपनी फौज भेज के तो इनके ऊपर हुकूमत की थी। और उसी समय वहां पर जब इन्होंने फोर्स किया था कलाट को कि आप साइन करो, पिस्टल उसकी कनपट्टी पे रखी, उसका भाई फिर वो प्रिंस अब्दुल करीम खान वो चला गया अफगानिस्तान गया, कहता मैं नहीं मानता पाकिस्तान। फिर वो लड़ता रहा, नंबर्स नहीं थे, फिर बाद में उसने सरेंडर कर लिया था। तो सर मेरा कहने का ये मतलब है कि जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना जिसकी आप बात कर रहे हैं एक देश का, वो डिपेंड करता है आपको हल्के 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 मान्यता मिलेगी और फिर लोग आपको ट्रेनिंग देंगे। अब मैं सोमालीलैंड के बारे में बता सकता हूँ। मैं आपको ओसेटिया में गया हूँ सर, साउथ ओसेटिया, अब्खाजिया गया हूँ। पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जॉर्जिया का हिस्सा थे कई साल, जो सोवियत संघ का हिस्सा होता था फिर अलग हो। रूस ने मान्यता दी थी। इनके डिप्लोमेट्स ट्रेनिंग के लिए जाते हैं रूस में, इनके सिविल सर्वेंट्स रशिया में ट्रेन होते हैं, रूसी भाषा बोलते हैं। सोवियत संघ में तो ज्यादा से ज्यादा अपनी मदर टंग बोलते थे और रूसी बोलते थे। सो व्हाई नॉट, क्यों नहीं? और फिर न्यूयॉर्क में जो परेड होती है उसमें शामिल हो जाओ, झंडा लहराओ अपना, और देखते हैं फिर ये जिहादिस्तान क्या करता है। क्योंकि 11 अगस्त को ही अभी कितने दिन बचे हैं जिहादिस्तान की आजादी में? कहते हैं हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, 3 दिन पहले आजादी नहीं सर, बर्थडे उनका बर्थडे, क्षमा कीजिए, उनका जन्मदिन 3 दिन पहले इनका जन्मदिन हो गया एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। और 11 अगस्त को ही, 15 अगस्त को भारत का बंटवारा हुआ है, 11 अगस्त को ही खान ऑफ कलाट ने कहा था कि मैं आजाद हूं। ये उसकी मान्यता है। इसी दिन दीपक सर, बतौर डिप्लोमेट, और जब हम अग्रेसिव डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जियोपॉलिटिक्स में हम जब ये बात करते हैं कि अब हम दुश्मन के छक्के डिप्लोमेटिक मैदान में भी छुड़ाएंगे, और युद्ध के मैदान में तो दुनिया खैर देखती ही रही है, आपको क्या लगता है कि वो सटीक समय कब है जब भारत को आगे से बढ़कर वो जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं पीओजेके की बात हम मजबूती से करें, और बलूचिस्तान पर पाकिस्तान को ऑन फेस उसकी रियलिटी बताएं? इजराइल को सबसे पहले मान्यता देने वाला देश था अमेरिका, बाद में फिर दुनिया के देशों ने दिया। हमने भी दी थी बहुत जल्दी। अब बलूचिस्तान में जिस लेवल की तैयारी है और जिस लेवल की कहानी है, वहां जिस तरह की लड़ाई बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच है, ये घुस नहीं पाते। उनकी चौकियों पर बलूच लिबरेशन आर्मी के लोग कब्जा कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं वो कह रहे हैं कि हम बलूचिस्तान खोने वाले हैं, बलूचिस्तान में हमारी आर्मी नहीं जा पा रही है। केपीके का जो इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां हमारे लोग नहीं जा पा रहे। वो कह रहे हैं कि ये तो फिसल रहा है, कल को अलग से ये कब होगा जब बलूचिस्तान के पासपोर्ट पर भारत हामी भर देगा। शुरू में तो सब लोग जो उसके पड़ोसी मुल्क हैं, क्योंकि जिहादिस्तान के दुश्मन भरे हुए हैं, खुद ही दुश्मन ने ऐलान करता है भारत मेरा दुश्मन है, हमें कोई समस्या नहीं है, और टाइगर तू मेरे रास्ते से दफा हो जा, मेरे को कोई तेरे से लेना देना नहीं। मैं आपको बता देता हूँ सर, ये पिंजरे वाली मुनिया ने और सऊदी अरेबिया ने और तुर्की ने एक समझौता किया है ना, डिफेंस एग्रीमेंट जिसकी बकवास करते हैं, वो तो ईरान को घेरने के लिए था कि तुर्की का भी बॉर्डर है उसके साथ, जिहादिस्तान का भी बॉर्डर है, सऊदी अरेबिया यूई समुद्र की उस तरफ है, गल्फ खाड़ी की दूसरी तरफ है। तो ये सब लोगों ने ईरान को घेर लिया है। अब जो मेरा मानना है, अगर पिंजड़े वाली मुनिया ने, खेती मशाल ने कुछ करने की कोशिश की, अगर ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में फिर जंग हो गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो छोड़ के जा रहा है, वो तो इन 3 महारथियों के हवाले कर देगा, बोला मैं पीछे बैठूंगा, तुम इजराइल से आदेश लेते रहो और जो करना है यहाँ पर करो, ईरान को ठोक दे जाओ, वो तो छोड़ के चला जाएगा, और फिर बाकी जितने खाड़ी के देश है सब वो इब्राहिम अकॉर्ड साइन करके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ईरान ऐसा देश है, इनका सिस्टम जो मैंने देखा है सर, एक तो नंबर 1 के झूठे हैं, सिस्टम इनका ये है, अगर रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प ने बोला देखिए अरे पाकिस्तान हमें बड़ा सता रहा है, बलूचिस्तान को मान्यता दे दो, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद आएगा अफगानिस्तान, उसके बाद आएगा चाइना, देखते जाइए। उम्मीद करता हूं, मैं 75 साल का हो गया, उम्मीद करता हूं कि मेरे जीते हुए अगले 4-5 साल में बलूचिस्तान विल बी अ प्रॉस्परस कंट्री। खत्म हो गया। अच्छा, आपने जो लूटना था, नहीं सर, आज सुबह व्हेन आई टोल्ड माय वाइफ कि ये आज घोषणा हुई है, कहती है यू नो दीपक, हम लोग भारतीय हैं, हमने नॉर्थ ईस्ट को गले लगाया,
कितना पैसा खर्च किया जब, नहीं तो वो भी वहां समस्याएं हुई, हर जगह होती थी ललित सर, आप तो जानते हैं, नागालैंड में, मिजोरम में, यहाँ वहां असम में कितनी समस्याएं होती, कहते आप लोग तो हमें जो है इग्नोर करते हैं। ये मुझे पता है कि हमारे और आईएएस ऑफिसर आज उसी नॉर्थ ईस्ट के तमाम खिलाड़ी भारत माता की जय, जनगण मन के साथ, तिरंगे के साथ कॉमनवेल्थ में भारत के लिए मेडल लेके आए। मेडल लेके आए। और सर जब मैं पिछली बार गया था असम में, एक जगह है हाफलॉन्ग, वहां गया था, तो ब्याटे लोग रहते, मैं बुजुर्ग मैडम से मिला था, वो 95-96 साल की थी। मैंने कहा कि मैडम आपको याद है क्या हुआ था 47 में अगस्त में? कहती हाँ, हमारे स्कूल में बोला कि अब हम इंडिपेंडेंट हो गए, और कहती हम सबको पहली चीज जो सिखाई थी वो थे जन गण मन। कहती हम सब बड़े शौक से गाते थे, लेकिन फिर उसने ये भी कहा कि आप लोगों ने हमारा ध्यान नहीं रखा। तो मैंने कहा उसको माँ माफ कर दे, गलती हो जाती। सर ये एक टाइम था सरकारें हमारे तो थी आईएएस, ऐसी, सर ऐसी सरकारें तो थी जिन्होंने नहीं रखा आप ध्यान। जानते हो जितनी बार नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री सब मिला के जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए, या अकेले 45-50 बार वहां गए सर। मैं शायद आपको ज्यादा ही गया हूँ। और सब इनका बता देता हूँ, जो जो मैं आपको बता रहा था, मेरे कॉलीग्स आईएएस के, वो मुझे बताते थे कि 50, 60, 70s में, मैं 73 का मॉडल हूँ सर, वो कार्डर भी दिया जाता है ना, आप इधर जाओ, बिहार में जाएंगे या गुजरात में, कहता है जिसको मिल जाता था नॉर्थ ईस्ट, वो कहता हाय मर गया, मेरी ये खराब है, मेरा वो खराब है, मेरा कार्डर बदल दो, जाना है। और उस समय क्या बोलते थे जब मैं जाता था, आप इंडिया से आए हैं? अब तो आप देखो सर, हमने उनको अल्टीमेटली किसी को क्या चाहिए? डिग्निटी चाहिए। सर ललित सर प्लीज, एक बीबीसी की पुरानी फिल्म है, मेरा ख्याल 4-5 साल में, ढूंढ लीजिए और अगली बार उसको कुछ एक्सर्प्ट दिखाइए। बलोच माए, बेटियां, पत्नियां अपने मर्दों को ढूंढने कहां कहां नहीं भाग रही। हालांकि बीबीसी से अपना कुछ पुराना मोहब्बत है बहुत हम, लेकिन आप कह रहे हैं तो देख लेंगे चाहिए। देख लेना सर, इसमें वो है गधे, लेकिन थोड़े से एक्सेप्ट। ये औरतें जाती थी, वो मॉर्ग को हिंदी में क्या कहते हैं, वो जहां पे रखे जाते हैं शव, वहां जाती, हाँ, अपने पति को ढूंढने, अपने बाप को ढूंढने, अपने भाई को ढूंढने, क्योंकि ये कमीने तो बताएंगे नहीं। वो डिसअपियर्ड, एनफोर्स डिसअपियरेंस। हाँ, ये तो याद है सबसे उस बड़ी लड़की बात है। को, वो तो कई बार वो जो वो बलूचिस्तान वो, में लोग वो हाँ बलोच कहते हैं, लिबरेशन वाली थी, कनाडा में उसका शव पाया गया था झील के वो अंदर। कहते हैं कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेवयार्ड देखनी है तो वो जो पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान में कर रही है वो आखिर देख लो। आगे देख लीजिए जिंदा सबसे जिंदा बड़ा। लोगों को गाड़ दिया उन्होंने, जिंदा लोगों को गाड़ दिया। सर जहाज से फेंकते हैं, मेरे बलोच फ्रेंड्स ने कहा है, आइए आपको बुला रहे हैं, आप क्वेटा से इधर चलिए उधर चलिए, आप हेलीकॉप्टर में ले जाते हैं, फेंक दिया बात। अरे ऐसे किया जाता, सीखो हमसे गधो। गजवाए हिंद तो कर दिया था, अलग हो गए आप, चलिए मान लिया इस्लाम के नाम पर, अब ये तो इस्लाम भी नहीं खेल सकते आप। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ये अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहे हैं। और सर आपने जिक्र किया था ना पंजाबियों का, फिर से कहता हूं सर, सबसे गंदा इंसान दुनिया में पाकिस्तानी, पंजाबी, मुसलमान, ये किसी की परवाह नहीं करते, अपने आप को खुदा समझते हैं। पीओके में भी यही हो रहा है, इनकी फौज सारी पंजाबियों की। तो अगर आपने वो मीर यार बलोच का वो जो मैसेज पढ़ा होगा, उस मैसेज में सेकंड पैरे में ही लिखा है, आप जैसे डिप्लोमेट्स को, राइटर्स को, मीडिया पर्सन्स को, पॉलिटिशियंस को और पूरे भारत को, कि आप लोग हम बलूचों की आवाज जो 6 करोड़ हैं, इनकी आवाज दुनिया तक ले जा रहे हो, इसके लिए इनकलाब जिंदाबाद। और वो बधाई दे रही हैं, वो शुक्रिया कह रही हैं। भारत, मुझे याद है एक बार मेरे ख्याल से लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान का जिक्र प्रधानमंत्री कर चुके हैं। आपको लगता है कि वो कह रहे थे कि मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं, फिर इन लोगों ने धन्यवाद किया कि आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले से जिक्र किया है इसका। और प्रेस लोग, पीओके के, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग जो हैं, जिनको तकलीफ हो रही थी, जिनके ऊपर ये जिहादी फौज जो है जिहादिस्तान की, इनके ऊपर अपना गुस्सा निकाल रही थी। मैं सर एक चीज आपको और बता देता हूँ सर, मेरा ख्याल ये था 19वीं शताब्दी तक बहुत इनके आपस में बलोच, आपने ये फिल्म तो देखी है ना धुरंधर 2, बलोच और पठान के बीच में कितने झगड़े होते थे, अपने नाम के साथ लगा दे, मेरा नाम अब्दुल खान बलोच है, या दूसरा कहता था मेरा नाम मोहम्मद खान पठान है। याद है, फिल्म में देखिए दोबारा,
बहुत इनके बीच में हाँ जंग देखा है होती सर। थी। हाँ सर, फिर आपको पता है कि इन लोगों ने फिर मेरा ख्याल 90 या 1850 के आसपास है, अभी मुझे थोड़ी देर में पता लग जाएगा, मैं देख रहा हूँ अपने नोट्स पढ़ रहा हूँ। कोई नहीं, आप तो इन बताइए ना, कोई लोगों ने बात नहीं, हाँ बोलिए। पठान पठान लोगों ने और बलोच लोगों ने आपस में समझौता किया, भाई हम क्यों लड़ रहे हैं, तू ऐसा कर, तू मेरी बहन से शादी कर ले, मैं तेरी अम्मा से शादी कर लेता हूँ, वो किसी की बेटी से शादी कर लेगा, वो ये। तो इन्होंने आपस में समझौता एक कर दिया, वो भी ट्रीटी ऑफ कलाट थी, ट्रीटी ऑफ कलाट। और उसके बाद फिर ये एकजुट हो गए, इकट्ठे हो गए। बट वो थोड़ा सा जो भी रहा था इनके बीच में, जो जो डिफिकल्टी थी, वो अब चली गई। अब जब ये इकट्ठे हो गए, इसलिए तो आए हैं सर। सर मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बलोचों ने पहली बार आत्मघाती हमला किया था, क्योंकि देखते हैं उनका भविष्य कुछ नहीं था। मुझे एक बलोच एक्टिविस्ट मैं न्यूयॉर्क में मिला था, कहता है कि हमने पता है ये सीखा कहाँ से है, ये जो मदरसा में ट्रेनिंग मिलती है जिहादिस्तान में, ये आतंकियों को, हमने उनसे सीखा। कि अब जो पश्तून लोग हैं और ये जो हैं बलोच, इनके बीच में जो इनके बहुत सालों से चढ़ते रहते थे, एक दूसरे को ठोकते थे, वो खत्म हो गया। तो और पता है सर, एक चीज आपको बता दो मजेदार, जब ये बलोच और पठान लड़ रहे थे, दोस्ती हो गई इनकी आपस में सर, ये 1750 के आसपास ये ट्रीटी ऑफ कलाट हुई थी कि भाई तुम मत ठोको, मैं नहीं ठोकूंगा। पठानों का लीडर कौन था? कुछ सालों के बाद भारत आया था वो, उसका नाम था अब्दाली अहमद शाह। तीसरी पानीपत की लड़ाई में वो आया। देखिए हमारे इतिहास कैसे जुड़े हुए हैं, यहाँ आके मराठा कन्फेडरेसी को ठोक के, तो फिर उसने अपनी हुकूमत काम यहाँ पर बनाई थी, मैं भाग गया था बाद में। तो ये कहने की चीजें, मतलब ये कहने का ये है सर कि इन लोगों में जो दुश्मनी थी वो खत्म हो गई, और अब पठान आ रहे हैं वहां लड़ने के लिए, पठान आ रहे हैं। मेरा मानना है बलोच तो खैर ईरान से भी आ रहे हैं, अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं, और कई लोग सिंधी भी कुछ वहां जा रहे हैं, हम करना चाहते हैं। और फिर दुनिया भर में जो बलोच फैले हुए हैं वो भी वापस आ रहे हैं। अब नंबर्स जैसे इनके बढ़ते जाएंगे तो फिर टाइगर लोग तुम्हारी नाक में दम होगा, आप देखते जाइए इसको। और अगर इन्होंने ज्वाइन कर लिया ये इंडिपेंडेंट अनरिकॉग्नाइज्ड रिपब्लिक्स का ग्रुपिंग, अगर इनके न्यूयॉर्क में परेड में शामिल होने लगे, शोर मचाने लगे, सर ये इंटरनेट का जमाना है, फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। हर फोरम पे आप अपनी आवाज उठाइए, भारत आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। उठाइए अपनी आवाज और कहिए कि हमारे साथ जो अत्याचार हुए हैं उसका हिसाब कौन दे, हिसाब मांगिएगा। ह्यूमन राइट्स में उठाइए इसको। जब जिहादिस्तान का कोई वहां मुंह खोलता है, खड़े हो जाइए आप, बाहर से निकल जाइए बिल्डिंग के, शोर मचाइए, देखिए ये लोग क्या करते हैं। क्योंकि इनको एक ही तरीका आता है। ये जो पिंजरे वाली मुनिया है, मुन्नी बाई, क्या कहती है, कोई इसके पास सिपाही इसका आगे कहता है, सर वो प्यास लग रही है, उसको पानी मांग रहा है, गोली मारो। सर वो कह रहे हैं मेरी माँ बीमार है, मुझे अस्पताल लेके जाना है, गोली मारो। सर वो कह रहा है मैं दवाई मेरी खानी थी, गिर गई है, मैं उठा लूं, गोली मार दो। ये तो ये करते हैं। और अब आपको एक चीज और बताता, मेरे एक बलोच दोस्त ने क्या लिखा है, माफ करेंगे सर, हमारी बेटियां ये प्रोग्राम देख रही है। बलात्कार तो एक चीज है ना, लेकिन उनकी छाती पर, उनके गुप्तांग पर चाकू से निशान डाल दिए। बताओ सर, कौन है ये दरिंदे सर, कौन है ये? मैं आगे कुछ नहीं करूंगा सर, बाप हो सर, सनातनी ये काम नहीं करता है सर, ये लोग करते हैं। किसने सिखाया इन कमीनों को? आप फैसला करिए। दर्शकों एक चीज याद रखना, ये ना पाकिस्तान की पॉलिसी रही है हमें लेकर कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, पुरानी पॉलिसी रही है। आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो उनको लगता है इंडिया की फॉल्ट लाइंस जो है, भाषा, क्षेत्र, इलाका, रंग, संस्कृति, इनको एक्सप्लोर किया जाए। दूसरा टेररिज्म, जो ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स की कहानी है। आप यकीन करें, हम आप अपने इस जीवन में जीते जी अगले 2 4 5 साल 10 साल के अंदर पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े हो सकते हैं, इन सब भावनाओं में मत जाइए। लेकिन पाकिस्तान बटेगा जरूर और पाकिस्तान बर्बाद होगा जरूर, क्योंकि सनातन में कहा गया है मृत्यु शाश्वत है, जिसका जन्म हुआ है
उसकी मृत्यु होगी। पाकिस्तान का जन्म हुआ है दोस्त, मरना तो होगा ही। देखते रहिए डीएम इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। थैंक यू थैंक यू सर, वेरी जय मच हिंद। सर। बस एक बार फिर से मैं कहता हूं कि बलोच लोगों को कि जो मैंने शुरू में भी आपसे कहा था, एक बार फिर से कह देता हूं, मन बलोचिस्तान एक दोस्तारान, और उनका जो नेशनल एंथम है, माँ चुक्के बलोचानी, बलोचिस्तान माँ, हम आपके साथ हैं। दैट्स ऑल दैट आई हैव टू से। थैंक यू सर, जय हिंद सर। जय हिंद बेटा, जय हिंद बेटा।